SN1 reaction, SN1 mechanism आपको बता रहे हैं। It is known as unimolecular nucleophilic substitution reaction। इसका दूसरा नाम है हम लोग यूनिमोलिकुलर, वन मतलब यूनिमोलिकुलर, एन मतलब न्यूक्लियोफिलिक, एस मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन कंसीडर द फॉलोइंग टू कंडीशन। दो कंडीशन पे इसका मैकेनिज्म फॉलो करता है। So 3 degree alkyl halide with aqueous NaOH और KOH के संपर्क। 3 degree alkyl halide के प्रेजेंस में aqueous NaOH और KOH का टेंशन रहेगा। इसका फर्स्ट स्टेप पे क्या होगा, alkyl halide जो होता है गिव्स कार्बोनियम आयन, alkyl halide जो कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। दिस इज आल्सो नेम्ड इट 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन बोलते हैं। हाँ, कार्बोनियम आयन जो होता है ऑलवेज कॉल्ड प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होता है। 3 डिग्री का ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होता है। क्यों ऐसा ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होता है? क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन जो होता है तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, जैसे ही 3 डिग्री एल्काइल, ये 3 डिग्री कार्बन है आपका, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड को हम जैसे ही स्टेपिंग में इन्वॉल्व करते हैं तो ये स्लो रिएक्शन होता है। ये ब्रेक करेगा, ब्रेक करने की वजह से कैसा हो जाएगा तुम्हारा, यह ब्रेक करने की वजह से तुम्हारा यह प्लेनर स्ट्रक्चर में चला जाएगा। यह इसके ऊपर कैसे हो जाएगा तुम्हारा प्लस चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा कैसे हो जाएगा Br। ये प्लेनर ज्योमेट्री होता है, ट्राइगोनल प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में क्या चीज होगा, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस अटैक ऑन द कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन इन प्लेनर either one or both side। इसका जैसे ही हम लोग ये 3 डिग्री जो कार्बोनियम आयन जो था तुम्हारा यहाँ प्लस, ये तुम्हारा R था, इसमें जैसे ही OH माइनस अटैक करता है तो ये OH माइनस अटैक करेगा, ऐसा किसी भी साइड पे जाके अटैक करेगा, बनेगा कैसा यह R C R, यहाँ पे भी R है तुम्हारा, यहाँ पे OH अटैच कर जाएगा, या R इधर जाके OH का चीज तुम्हारा अटैच करे। 3 डिग्री प्लेनर में चला जाएगा ये, अपोजिट साइड में या एक साइड में, दोनों साइड से ये ऐड कर सकता। यह है तुम्हारा हमारा आयोनाइजेशन ऑफ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड determine the rate of reaction with slow step। Here step 1 is slow and step 2 is fast। Then the rate of chemical reaction determined by slow step। So rate must be equal to K concentration of CH3 whole 3 C single bond Pr power में 1। Then order of reaction 1 known as first order reaction। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है ऑलवेज स्लो रिएक्शन से कैलकुलेट किया जाता है, फास्ट रिएक्शन से कभी भी कैलकुलेशन नहीं होता है। स्टेप 1 जो दो पर जो दोनों स्टेप था, स्टेप 1 स्टेप 2 में, स्टेप 1 तुम्हारा स्लो था, स्टेप 2 जो तुम्हारा था फास्ट था। स्टेप 1 के आधार पर इसका रेट का डिटर्मिनेशन होगा। तो रेट बाद हम लोग लिखेंगे के CH3 होल 3 C सिंगल बॉन्ड Br के पावर में कितना 1, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना कैलकुलेट होगा 1 इसी को हम कैसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं।
ठीक है। स्टार्ट पॉइंट है रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड और कार्बोनियम आयन टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर कैसा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। सबसे पहले तुम्हारा फिनाइल 3 डिग्री कार्बन ग्रेटर देन फिनाइल 2 डिग्री कार्बन ग्रेटर देन फिनाइल 1 डिग्री कार्बन ग्रेटर देन एलाइल 3 डिग्री कार्बन ग्रेटर देन एलाइल 2 डिग्री कार्बन greater than allyl 1 degree carbon greater than 3 degree carbon, then 2 degree carbon, then 1 degree carbon और लास्ट में तुम्हारा मिथाइल। सबसे लास्ट में बचे होगा तुम्हारा मिथाइल होता है। SN1 मैकेनिज्म में सबसे पहले सबसे हार्ड pH फिनाइल 3 डिग्री कार्बन इज नेम्ड इट pH का होल 3 C प्लस इस इन्होंने 3 डिग्री कार्बन, हियर pH होल 2 CH प्लस 2 डिग्री कार्बन, हियर pH CH2 प्लस 1 डिग्री कार्बन, एलाइल CW_C CH2 CH सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे तुम्हारा CH3 का होल 3 डिग्री कार्बन ग्रेटर देन तुम्हारा CH2 डबल बॉन्डेड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 का CH3 का होल 2, ये दिस इज नोन एज 2 डिग्री कार्बन, देन CH2 डबल बॉन्डेड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या चीज CH3 1 डिग्री कार्बन है तुम्हारा, तब 3 डिग्री कार्बन में आएंगे R ये तुम्हारा 3 डिग्री कार्बन है तुम्हारा, तब तुम्हारा 2 डिग्री कार्बन CH, तब तुम्हारा यहाँ पे R, तब तुम्हारा CH, यहाँ पे CH3 और लास्ट में तुम्हारा CH। ये पूरा के पूरा तुम्हारा क्या चाहिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर कैलकुलेट। इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा SN1 फर्स्ट करेगा, कौन सा SN1 स्लो करेगा, इसी के आधार पर हम उसका आंसर देते हैं। यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हैं, 4 क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। इन चारों में से SN1 रिएक्शन में मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, ये ऑप्शन। ठीक है, चलिए आते हैं। ये pH Cl है, ये कितना डिग्री है यहाँ पर 1 डिग्री है। ये pH ये कितना डिग्री है यहाँ पर 2 डिग्री है। ये भी तुम्हारा कच्ची है 2 डिग्री है, ये भी तुम्हारा कच्ची है 2 डिग्री। मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा इसमें, फिनाइल वाला pH बेंजीन वाला जो है, इसे सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा तुम्हारा, सेकंड होता है। ऐसे भी याद रखिएगा pH CH3 का होल 3 CH3 CH3 Cl सबसे ज्यादा, तब तुम्हारा pH CH3 तुम्हारा CH, ये तुम्हारा Cl, ये कितना डिग्री 2 डिग्री ना, ये कितना डिग्री है 6 डिग्री है। जैसे फिर pH तुम्हारा CH2 Cl, ये कितना डिग्री है 1। ऐसा इसका रिएक्टिविटी होगा, इसको बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, इसमें सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो व्हिच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म। SN1 रिएक्शन में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, तो सब में CH2 गियर सब में 1 डिग्री का फॉर्मेशन होता है। अब नीचे में आते हैं, NO2 है, CH3 है, OH है। तो OH का ये पारा पोजीशन है, CH3 का ये पारा पोजीशन है, NO2 का ये पारा पोजीशन है। तो NO2 में हमारा पारा पोजीशन का फॉर्मेशन नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज एट मेगा पोजीशन। CH3 में हमारा प्लस आई इफेक्ट भी है हमारा, ये हमारा जनरली प्लस एम इफेक्ट को शो करता है और तो पारा पोजीशन को शो करता है। लेकिन इसमें यह लेस होगा ना, इसमें OH में ज्यादा खर्च होगा, मोर होगा। सुन रहे हैं, इसलिए इसमें SN1 मैकेनिज्म में तुम्हारा सबसे फास्ट रिएक्टिविटी किसका होगा, CH2 या OH। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आइए तो सॉल्व करते हैं। द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स HX विल बी। ठीक है, HX के टुवर्ड्स इसमें कौन सा
ऐसे ये जनरली क्वेश्चन SN1 का नहीं है, ऐसे में ये बतला देती है ये जनरली क्वेश्चन तुम्हारा SN2 का है। अभी हम इसके बारे में चर्चा नहीं की है, इसके जस्ट बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका चर्चा करेंगे हम, ठीक है। तो करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स HX विल बी कितना, कौन सा होगा, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे बेंजीन पे OH, इसमें कोई भी कार्बन नहीं, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं है, तो सबसे लेस रिएक्टिव है, ठीक है। ये लगा चाहिए तुम्हारा एलाइल 1 डिग्री है, ये ला तुम्हारा 1 डिग्री है, ये ला तुम्हारा कितना है 2 डिग्री। सबसे हाईली एक्टिविटी किसका होता है, एलाइल का। SN2 में सबसे हाईली एक्टिविटी एलाइल का होता है। इसमें अगर हमको अगर सजाना होगा तो मैं सजाऊंगा कैसे, तो सबसे पहले कौन आएगा, सेकंड, इसके बाद कौन जाएगा, फोर्थ, इसके बाद कौन जाएगा, थर्ड, और लास्ट में कौन आएगा तुम्हारा, फर्स्ट। सुन रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन करिए। इन SN1 द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ, SN1 में हमारा फर्स्ट स्टेप में क्या फॉर्मेशन होता, पहला लिखे फ्री रेडिकल, दूसरा लिखे हैं कार्बन आयन, तीसरा लिखे हैं कार्बोकेटायन, चौथा लिखे हैं बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, कौन, कार्बोकेटायन। अभी हम ऊपर बतलाई भी है, फर्स्ट स्टेप में हमारा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता। इस क्वेश्चन पे ध्यान ये रखिएगा कि एलाइल सबसे ज्यादा होगा, तब कौन सा, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री, तब लास्ट में तुम्हारा तो ये सॉरी ये SN1 का ही पॉसिबिलिटी है, ज़्यादा नहीं, कोई SN1 का पॉसिबिलिटी है, सेकंड, तब फोर्थ, तब थर्ड, तब लास्ट में, ठीक है। नीचे इसको पूरा